नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्ट्स इंजीनियर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम 8वां पार्ट देखने वाले हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट के क्वेश्चन आंसर्स का। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैकडोनाल्ड्स फुटबॉल कौशल परीक्षण में शामिल है। मैकडोनाल्ड फुटबॉल स्किल टेस्ट इंक्लूड्स। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि फुटबॉल का जो स्किल टेस्ट है उसके अंदर आता है मैकडोनाल्ड टेस्ट। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि उस टेस्ट के अंदर क्या शामिल होता है, क्या इंक्लूड होता है। इन चार ऑप्शंस में से हमें वो ऑप्शन बताना है। राइट आंसर देख लेते हैं क्या होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। बैक बोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना, किकिंग द फुटबॉल ऑन द बैक बोर्ड विदाउट हिटिंग ग्राउंड। देखिए, मैकडोनाल्ड टेस्ट में सामने एक बैकबोर्ड होता है, वहां पर आपको डायरेक्ट यहाँ से हिट करना होता है बॉल को। फुटबॉल को आप हिट करते जाते हो लगातार, तो कितने टाइम तक आप उस बॉल को हिट कर पा रहे हो बिना रुके, यही हम मैकडोनाल्ड टेस्ट के अंदर देखते हैं, जो कि एक फुटबॉल का स्किल टेस्ट है। बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना, जमीन पर बॉल गिरनी नहीं चाहिए, यहाँ पर दीवार से टकराकर वापस आपके पैर पे लगनी चाहिए और कंटिन्यूस ये प्रोसेस आप करते जाते हो। यही हम देखते हैं जो फुटबॉल का स्किल टेस्ट है मैकडोनाल्ड्स उसके अंदर, इसलिए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षक की वह प्रवृत्ति जिसके तहत वह किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करता है। देखिए, एक सुपरवाइजर की टेंडेंसी होती है कि किसी भी टेस्ट को वो अपने पहले का जो नॉलेज होता है उसके अकॉर्डिंग इवेल्युएट करने की कोशिश करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, हेलो इफेक्ट। देखिए, हेलो इफेक्ट का मतलब होता है कि आपका किसी चीज के प्रति झुकाव होता है। वो झुकाव आपका किसी ब्रांड के लिए भी हो सकता है। मान लो आप शूज पहनते हो, जूतों में मान ले आपको नाइकी पसंद होगा, तो इस ब्रांड के जब आपको शूज दिखाई देंगे तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा झुकाव आप में देखने को मिलेगा। यही हम सिंपल सा समझते हैं हेलो इफेक्ट के अंदर। हेलो प्रभाव के अंदर आप किसी ब्रांड या किसी के लिए भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हो, उस साइड आप झुक जाते हो, आपका झुकाव या फिर आपकी बायसनेस थोड़ी सी हो जाती है, उसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना किस वर्ष में शुरू हुई? नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम के बारे में हमसे पूछा गया है कि वो कौन से वर्ष में शुरू हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा 1985। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, ये स्कीम स्कूल्स में स्टार्ट हुई थी 1985 में। आपको पता होगा 1984 में साई की स्थापना हुई थी। उसके एक साल बाद ये स्कीम स्टार्ट हो गई थी, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कॉन्टेस्ट स्कीम। इस स्कीम में जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है उसको सर्च किया गया था, उसको देखा गया था कि स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल्स में कितना टैलेंट है। तो 1985 इसको आप याद रखोगे। नेक्स्ट है, इंडियाना गामक दक्षता परीक्षण में सम्मिलित नहीं है। इंडियाना मोटर प्रोफिशिएंसी एक टेस्ट होता है, इसके अंदर इन चार ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा एक नहीं है। तो राइट आंसर देख लेते हैं क्या होता है इसका। सी, 60 सेकेंड स्क्वाट। 60 सेकेंड स्क्वाट इसमें नहीं होती, बाकी तीनों होते हैं, स्ट्रेडल चीनिंग, फ्लोर पुशअप और वर्टिकल जंप। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे। इसमें हमसे क्या समझ में आता है कि कोई भी मान लो टेस्ट है, उस टेस्ट में कौन कौन से आइटम शामिल हैं या फिर कौन कौन से आइटम इन चार ऑप्शंस में से नहीं है। तो इससे हम उस पर्टिकुलर टेस्ट के लगभग आइटम को समझ लेते हैं। इससे हमारा एक टेस्ट क्लियर भी हो जाता है। अगर आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिले तो आप उनको आसानी से कर सकते हो। इसलिए उसी तरीके का ये भी क्वेश्चन है। इसमें भी तीन ऑप्शन हमारे सही हैं और एक जो ऑप्शन है सी, ये इंडियाना मोटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंदर नहीं होता। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी इंडियाना मोटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात आए तो उसमें आपको स्ट्रेडल चीनिंग, फ्लोर पुशअप्स और वर्टिकल जंप कर देना है। नेक्स्ट है, फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करता है? फिटनेस ग्राम का एक प्रेशर टेस्ट होता है, वो क्या मेजर करता है ये हमसे पूछा गया है। ये भी सिंपल सा एक टेस्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो अलग अलग स्टेज बना दी जाती है, पहली स्टेज, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। इसमें नॉर्मल कंडीशन में आप एक्सरसाइज करते हो, उसमें थोड़ी सी मीडियम ये बात हो जाती है, और लास्ट की जो स्टेज होती है उसमें ये लेवल हार्ड पे चला जाता है। तो इसी तरीके से इसमें भी यही काम होता है फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट के अंदर। इसमें मान लो आप पहले रनिंग कर रहे हो, आपको टाइम दे दिया 15 सेकेंड, उसके बाद में उसी दूरी को आपको 10 सेकेंड में कंप्लीट करना है, और लास्ट में आपको 7 सेकेंड दी जाती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है उसमें टाइम कम होता जाएगा और डिस्टेंस सेम रहेगी।
यही फिटनेस ग्राम प्रेशर टेस्ट में देखने को मिलता है। तो ऐसा जो टेस्ट है वो हमारी कौन सी स्ट्रेंथ को नापता है, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। हृदय वाहिनी सहनशीलता को वो मापन करता है। तो फिटनेस ग्राम टेस्ट जो कि प्रेशर टेस्ट है, प्रेशर में आप समझते हो, आप पेस लगाते हो, आप दौड़ लगाते हो, इसके अंदर आपको रनिंग करनी पड़ती है। तो रनिंग में आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा काम करता है, इसलिए कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस हम इस टेस्ट के माध्यम से टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जैवधारिता को किसके द्वारा मापा जा सकता है। वाइटल कैपेसिटी को मेजर करने के बारे में हमसे पूछा गया है कि उसको किसके द्वारा हम मापते हैं। आपको पता होगा वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, हमारे लंग्स की वो कैपेसिटी जिसकी हेल्प से हम मैक्सिमम अमाउंट में एयर को बाहर फेंकते हैं, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो उसको हम मापते हैं स्पायरोमीटर के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। स्पायरोमीटर में देखिए क्या होता है, आपके मुंह से आप मैक्सिमम अमाउंट में एयर को बाहर फेंकते हो, तो उसमें कितनी आपने एयर को रिलीज किया है बाहर, वो आपकी वाइटल कैपेसिटी हो गई, और उसको ये स्पायरोमीटर मेजर कर लेता है। इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है। व्हाट इज द बेस्ट मेजर ऑफ कार्डियक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखिए 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, चारों ही ऑप्शंस में कार्डियक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी मापी जाएगी, लेकिन हमें सबसे बेस्ट बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। देखिए जब कभी भी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस या फिर कार्डियक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी इसकी बात आ जाए और ऑप्शन में हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हो, तो आपको वो सही कर देना है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को सबसे अच्छे तरीके से मापा जाता है। इसको हमने देखा भी था कि क्या होता है, ऐसी स्टेप लगी होती हैं। स्टेप का मतलब इतनी ऊंची एक बेंच लगी होती है, इस बेंच के ऊपर एक बार आपको जाना है, उसके बाद में वापस इससे नीचे उतरना है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। ये आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं होता। और ये जब आप कंटिन्यूस करते जाते हो तो आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस का इसमें टेस्ट होता है, उसका हमें पता लगता है कि आपकी कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस कितनी है। तो इन 4 ऑप्शंस में से सबसे बेस्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से हम कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस या फिर कार्डियक रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है, शरीर का घनत्व मापने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। विच मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डेंसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की हमारी जो डेंसिटी है उसको किससे मेजर करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा बी, बीएमआई से हम मेजर करते हैं। बीएमआई की फुल फॉर्म भी आपको पता होगा, बॉडी मास इंडेक्स। हमारी बॉडी में कितना मास का है उसकी इंडेक्स को हम बीएमआई के थ्रू नापते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो आपका वेट किलोग्राम में और आपकी हाइट, और वो हाइट होती है मीटर में, उसका स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड स्टेप परीक्षण का निर्माण वर्ष है। द ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ द हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से जो भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनके बारे में बहुत पूछा गया है। इसलिए हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की जो फॉर्मेशन है वो कब हुई थी, 1943 में। 20 में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें क्या हम मेजर करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस, इसमें सबसे अच्छे तरीके से मेजर की जाती है। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य संबंध मानव की गति से है। शारीरिक शिक्षा के इस स्वरूप को किसने चिन्हित किया था। देखिए एक कोट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, द मेन रिलेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज विद द मूवमेंट ऑफ मैन। ये किसने दिया था फिजिकल एजुकेशन की फॉर्म के अंदर, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑफर। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑफर के द्वारा दी गई एक डेफिनेशन है। ऑफर की हमने फुल फॉर्म भी देखी थी, अमेरिकन अलायंस ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब कभी भी मैन रिलेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन मूवमेंट के साथ में आता है मैन का, उसमें हमें ऑफर कर देना है। बहुत सारे क्वेश्चन हमें इस तरीके से भी देखने को मिलते हैं कि आपके सामने एक डेफिनेशन दी जाती है और उसमें हमसे ये पूछा जाता है ये किसने दी थी। इसमें सीबीएसई, यूजीसी, सीएसआईआर ऐसे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो जब संबंध मानव की गति से देखने को मिले उसमें हमें ऑफर कर देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका सहन क्षमता का मापन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट मेजर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस इन टेस्ट में से कौन सा करता है, लेकिन हमारे सामने एक डी ऑप्शन भी दे रखा है, ऑल ऑफ दी अबव। इसमें हमसे ये नहीं पूछा गया कि सबसे बेस्ट कौन सा करता है, नहीं तो हम हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कर सकते थे, लेकिन
इन 4 ऑप्शंस में से कौन कौन से करते हैं, ये हमसे पूछा गया था। तो ये तीनों ही करते हैं, पल्स अनुपात परीक्षण, फॉरवर्ड स्टेप परीक्षण और टर्न वॉक परीक्षण। अब इसमें देखिए टर्टल प्लस रेशियो टेस्ट में क्या होता है, 1 मिनट में आपकी पल्स कितनी बार बीट हुई है वो हम मेजर करते हैं। ये सिंपल सा इसमें होता है। फॉरवर्ड स्टेप टेस्ट हमने देख लिया, एक स्टेप होती है, एक बेंच होती है, उसके ऊपर बार बार हम ऊपर नीचे मूवमेंट करते हैं। रन वॉक टेस्ट आप समझ ही गए, इसमें रन मतलब दौड़ना और वॉक मतलब चलना, इसका टेस्ट किया जाता है। तो ये तीनों ही टेस्ट हमें समझ में आ गया, ये कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस के अंडर आते हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों परीक्षण ही हमारी हृदय वाहिका सहन क्षमता या फिर कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस को मेजर करने के टेस्ट है। नेक्स्ट है ऑफर्ड का पूरा नाम है, हमें फुल फॉर्म पूछी गई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत बार देखने को हमें मिला है क्वेश्चन। राइट आंसर इसमें हो जाएगा ए, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुरुआत में डी को जोड़ा नहीं गया था, इसको बाद में ऐड किया गया है। डी का मतलब होता है डांस। बाकी जो ऑफर है ये पहले से आ रही एक शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ये आपको पता होना चाहिए, कई बार इसमें से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है फॉरवर्ड स्टेप परीक्षण विकसित किया गया था, किसने डेवलप किया था फॉरवर्ड स्टेप टेस्ट, ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा डी, बाय ब्रोहा एंड अन्य द्वारा। लूसियन ब्रोहा उनका पूरा नाम था, इनके साथ कुछ और लोग थे, इन्होंने मिलकर फॉरवर्ड स्टेप टेस्ट को डिजाइन किया था, बनाया था। कब बनाया था ये हमने देखा है 1943 में, और ये क्या मेजर करता है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। ये फॉरवर्ड स्टेप टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी हो गई। इसकी बेंच की जो हाइट है वो भी हमने, जो पहले के हमारे क्वेश्चन हैं टेस्ट एंड मेजरमेंट के एमसीक्यूज हैं उनमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें बेंच की हाइट कितनी होती है, वो भी हमें पता होनी चाहिए, ये भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है क्वेश्चन। नेक्स्ट है गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है, स्पीड मेजरमेंट कैन बी बेस्ट बी डन बाय। देखिए ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, 100 मीटर तेज दौड़ के द्वारा। इसमें देखिए 100 मीटर की तेज दौड़ है, 80 मीटर की तेज दौड़ भी है, 80 गज की दौड़ है और 50 गज की भी है। लेकिन अगर ऑप्शंस की बात करें तो ये दोनों ऑप्शंस बिल्कुल पास पास में है। लेकिन 100 मीटर दौड़ हम ज़्यादा देखते हैं कि 100 मीटर रनिंग के इवेंट भी होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। 80 मीटर सही नहीं होगा, 80 मीटर की कोई रेस नहीं होती, इतना भी आप फास्ट दौड़ लो। इसी वजह से इस क्वेश्चन में ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्पीड का सबसे शानदार मेजरमेंट अगर हमें करना हो वो हम 100 मीटर रेस में करते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा कि उसेन बोल्ट दुनिया के सबसे तेज धावक हैं। तो तेज धावक वो कैसे बने, क्योंकि 100 मीटर में उनके नाम पर गोल्ड मेडल है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनका नाम, इसलिए वो सबसे तेज धावक है दुनिया के। तो 100 मीटर एक पैमाना हो गया किसी की स्पीड को मेजर करने का। अगर स्पीड मेजरमेंट में 100 मीटर में कोई खिलाड़ी कोई एथलीट सबसे तेज दौड़ता है, इसका मतलब वो सबसे फास्ट हो गया, इसलिए हम उसेन बोल्ट का नाम लेते हैं, वो दुनिया के सबसे तेज धावक है। नेक्स्ट है व्यक्ति की लंबाई मापने का उपकरण है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ ए पर्सन। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें हम हाइट कौन से इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं ये हमसे पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा स्टेडियोमीटर, सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट है। स्टेडियोमीटर से हम हाइट को मेजर करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। वर्नियर स्केल होती है या फिर वर्नियर कैलिपर होती है, इससे हम फैट को मेजर करते हैं। फैट के जो टिश्यूज हैं उसको हम मेजर करते हैं, इसमें हमें पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में कितना फैट है। वेइंग स्केल बहुत ही सिंपल सा है, वेइंग स्केल से हम वेट को मेजर करते हैं, हम वजन मापते हैं, इसको इंग्लिश में वेइंग मशीन बोलते हैं। डायनामोमीटर से हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, हम ताकत मापते हैं डायनामोमीटर से। और स्टेडियोमीटर हमने देख लिया, इससे हम हाइट को मेजर करते हैं। तो इस तरीके से ये चारों जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं ये बॉडी के अलग अलग मेजरमेंट के काम में आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए हाइट किसी पर्सन की हमें नापनी है तो हम उसको स्टेडियोमीटर से नापेंगे। और आपको पता ही होगा हाइट सीधे खड़े होके नापनी होती है, किसी की अगर आपको हाइट नापनी है तो आप उसको स्ट्रेट पोजीशन में खड़ा करोगे। तो स्टेडियो में आप देख रहे होंगे STAD, अगर इसमें STAND लगा देंगे, स्टैंड मतलब होता है खड़े होना। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हो। स्टैंड मतलब एक टूल है हाइट को नापने का, और स्टैंड मतलब खड़े होना, क्योंकि खड़े होकर हम हाइट को मेजर करते हैं, इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन सभी को समझ सकते हो। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
अगर इस वीडियो की PDF चाहिए और बाकी सभी वीडियोस की PDF चाहिए तो स्पोर्ट्स इंजीनियर नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।